उसने कहीं भी कहानी को रुकने नहीं दिया। कंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग है, इस कदर स्ट्रॉन्ग है कि लोग उसमें खोए हुए हैं। Z5 का ये काबिल व्लॉग के राइट्स खरीद लेना कितनी बड़ी बात है। अब ये इंडिया में धूम मचाएगा। तो हाजी साहब के रोल में जो एहतशाम साहब निखर के सामने आए ना, वो बेहतर तारीफ के अल्फाज नहीं है। कौन से ऐसे डायलॉग जिसमें बोले गए हैं जो नहीं होने चाहिए थे। बार बार एक बात कहना कि इसकी मशीनरी खराब है, इस ड्रामे की सबसे घटिया बात है। ग्रीन एंटरटेनमेंट जैसे ही आता है उसके ड्रामे छा जाते हैं, तो पीछे दिमाग किसका था। ये खाली सतन इमरान रजा का आइडिया। एक तस्वीर वायरल हुई थी एक लड़की की, उसकी ना आंखें बहुत मशहूर हुई थी, इंटरनेशनल मीडिया पागल हो गया था उस तस्वीर के पीछे। उस लड़की को जहन में रख के ना बेसिकली इसका करैक्टर दिखा गया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ बुशरा बट नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का सबसे मशहूर ड्रामा काबिल पुलाव है। आइए वक्त ज़ाया किए बगैर इस पर बात करते हैं। ग्रीन एंटरटेनमेंट का जो सबसे ज़्यादा मशहूर आजकल ड्रामा हो रहा है काबिल पुलाव, ख़ास बात क्या लग रही है आपको, क्यों इतना ज़्यादा फेमस हो रहा है वो? उसकी सबसे ज़्यादा ख़ास बात है उसका स्क्रिप्ट। लेकिन अगर आप इंसाफ से बात करें ना, तो ना सिर्फ उसका स्क्रिप्ट बेहतरीन है, ना सिर्फ उसकी प्रोडक्शन बेहतरीन है, ना सिर्फ उसकी एक्टिंग जो की है लोगों ने वो बेहतरीन है, बल्कि उसकी हर चीज़ ही बेहतरीन। उस ड्रामे में कोई फ्लैशबैक्स नहीं है, कोई साउंड इफेक्ट दिवा के डाल रहे हैं ठा 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 ठा, कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत सुकून है, इत्मीनान है, आराम से ड्रामा चल रहा है, बिल्कुल आराम से ड्रामा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी पेस स्लो है, हरगिज़ पेस स्लो नहीं है। उसकी कहानी उन्होंने पहले किस्से लेके 10 किस्से हो चुके हैं। आप एक भी किस्त में देखने की कहीं कहानी रुकी हो, उसने कहीं भी कहानी को रुकने नहीं दिया। एक छोटे से घर में प्रोडक्शन हुई है ड्रामे की, कोई आपने जिप के शॉट नहीं दिखा रखे, कोई क्रेन के नहीं, कोई ड्रोन के शॉट नहीं दिखा रखे, कुछ नहीं है। सिर्फ कंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग है, इस कदर स्ट्रॉन्ग है कि लोग उसमें खोए हुए हैं, महव है उसके अंदर। अच्छा, कहानी ऐसे आप कहानी देखिए, कहानी बाकायदा कहानी है। हमारे ड्रामों से कहानी गायब हो चुकी है, अगर आपने महसूस किया हो ना, इसमें बाकायदा आपको कहानी मिलेगी और हर करेक्टर, उसका हर किरदार ऐसा है कि ना उसकी थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता किरदार आपको अपने घर में नजर आ जाएगा। ठीक है, यानी आम लोगों की कहानी है ना, आवाम की कहानी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ड्रामा है, जो पीटीवी के क्लासिक्स थे ना, ये बिल्कुल वैसा ड्रामा है, उसकी तरह से बनाया गया। अगरचे ग्रीन एंटरटेनमेंट के जितने भी ड्रामे हैं वो इसी स्टाइल के हैं, लेकिन ये ड्रामा खास कर जो है ना वो पीटीवी स्टाइल का ड्रामा है बिल्कुल। हाँ, बोल्डनेस थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ा बोल्ड है, बात चीज़ें उसमें ऐसी कही गई है जो कि आप पीटीवी के ड्रामों को तो छोड़िए, आजकल जो ड्रामे चल रहे हैं उनमें भी नहीं है। लेकिन वो लिखा इस तरीके से गया है ना, बुनत उसकी ऐसी है, उसको डायरेक्ट इस तरीके से किया गया कि वो गौर करने में भी पता लगती है चीज़ें। बहुत डीप चीज़ है, मतलब बार बार वो सीन देखने में पता चलता है। हाँ, बात वो पता लग जाता है बंदे को देखने, लेकिन अगर बहुत गौर से देखा जाए उसमें तब पता लगता है। आम बंदे को इतना खास फील नहीं होता शायद, क्यों कहना चाहिए। अच्छा, मुझे बताइएगा Z5 का ये काबिल व्लॉग के राइट्स खरीद लेना कितनी बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, अब तक जो उन्होंने ड्रामे उठाए हैं ना, वो ड्रामे लिए हैं जो पहले चल चुके थे। हम टीवी के मुख्तलिफ ड्रामे लिए हैं, ये आपने उन्होंने फुल प्रोडक्शन करवाई है अपने लिए ना, ये OTT प्लेटफॉर्म है, अपने लिए खुद पाकिस्तान से प्रोडक्शन कराई है। ये एक ऐसा ड्रामा है जो उन्होंने चलते चलते उचक लिया उस ड्रामे को। अब ये बहुत बड़ी बात है, अब ये इंडिया में धूम मचाएगा। और क्योंकि इंडिया में ड्रामा नहीं बनता, इंडिया को ड्रामा बनाना नहीं आता। उनकी फिल्म इस कदर सवार है कि वो फिल्म से नहीं निकल सकते, उन्हें ड्रामा नहीं बनाना आता। अच्छा, हमें ड्रामा बनाना आता था, हम वो बोल गए ड्रामा, हम किसी और स्टाइल में ले आए, लेकिन फिर भी इंडिया से बहुत बेहतर था। अब जो ये ड्रामे आ रहे हैं ना, ग्रीन एंटरटेनमेंट, इस तरह काबुली पुलाव है, ये और ड्रामे हैं, उसकी वजह से क्या हुआ कि इंडिया को वो दौर याद आ रहा है पाकिस्तान का। अब Z5 ने बहुत बड़ी शॉट मारी है ये, और ये बहुत बड़ा कारनामा है पाकिस्तान के लिए कि हमारा को ड्रामा अब दोबारा इस तरह Z5 ने खरीदा है जमते हुए। अभी और देखेंगे आप, कुछ और भी खरीदेगा Z5। खबरें हैं उसकी, लेकिन जो कोई मुसद्दिका नहीं है, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। आने वाले दिनों में भी कुछ होगा, इन्हीं के ड्रामा एंटरटेनमेंट की बातचीत चल रही है। ओके, ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा ये जो एहतशाम साहब और सबीना है, इनकी एक्टिंग कैसी है, क्या कहेंगे इस पे? ख्याल साहब की तो मैं क्या तारीफ करूँ, मेरी तो औकात नहीं है कि मैं उनकी तारीफ करूँ एक्टिंग की। तो बंदे ही बहुत बड़े, बहुत 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 बड़ा स्टार है वो शख्स। शायद इतने मशहूर नहीं हुए, इतने मकबूल नहीं हो सके वो, लेकिन जितना बड़ा एक्टर है आप तस्वुर नहीं कर सकते। उन्होंने तो कमाल ही किया ना। देखिए जी, एक बच्ची का शौहर, यानी अपनी उम्र की, अपनी बेटियों की उम्र की एक लड़की है जिससे उनकी शादी हुई है। ठीक है, उसने वो एस्टैब्लिश करते हैं बाकायदा कि उस लड़की का जो बाप था ना, वो भी 2 साल छोटा है इनसे, हाजी मुश्ताक साहब से। तो हाजी साहब के रोल में जो एहतशाम साहब निखर के सामने आए ना, वो बेहतर तारीफ के अल्फाज नहीं है। वो हर रोल ही कमाल करता है, लेकिन उसमें तो उन्होंने कमाल बाक़तन कमाल कर दिया। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, अब देखिए दोनों का कोई इंटरेक्शन देखा, लड़की छोटी,
और ये 2-3 गुना बड़ी उम्र का। अब वो सारी ज़िंदगी उन्होंने शादी भी नहीं कर रखी, नहीं की थी शादी। अब उनके जज्बात सोए हुए हैं, सोया हुआ शेर है। अब वो जैसे जैसे उनके करीब आती है ना, अपने घर में जब वो ले आते हैं उसे, और जैसे जैसे वो करीब आती है, कोई सीन होता है, कोई सर दबाने लगती है, तो उनके जज्बात जागते हैं। वो सोया हुआ शेर ना यानी जागता है, उन्हें फील होता है कि भाई मेरी कुछ है। वो जो जज्बात दिखाते हैं ना कि उनको उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं लड़की की तरफ, ये जो उन्होंने चेहरे से दिखा दिया ना, वो पैसे पूरे कर रहे हैं। वो पहले देखे बंदा इसने शादी नहीं की, 51 साल उसकी उम्र है, अब उसकी शादी हो गई है, लेकिन वो बिल्कुल दूर दूर है। और आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे जब वो करीब आते हैं एक दूसरे के, और करीब आते हैं, जो रोमांस क्रिएट कर दिया ना वहाँ पे, राइटर ने भी, डायरेक्टर ने भी, और सबसे बढ़ के इन दोनों ने, एहतशाम साहब ने और सबीना ने, वो कमाल ही। और अगर आप इसकी बात करें सबीना फारूक की, तो वे कमाल की एक्टिंग, लाजवाब एक्टिंग है, इसमें शक की कोई नहीं है। उस लड़की ने ना ये रोल बाकायदा इस रोल में वो जी है। देखिए आप उसके लिए किस कदर मुश्किल था कि उसने वो अभी तक 10 उसके एपिसोड किए हैं, अभी तक वो उर्दू में नहीं आई। आपने नोट किया पॉइंट, अभी तक वो बहुत टूटी फूटी उर्दू है और पश्तो अभी भी बोलती है। और लेकिन उसने जो कुछ इब्तदाई एपिसोड में जो उसने मुसलसल पश्तो बोली है, मुसलसल पश्तो बोली है, जो कोई आम बात नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है उसको याद रखना। ऐसी ज़ुबान जो उर्दू स्पीकिंग लड़की है वो गालिबल, और उसको पश्तो याद होना, और फिर उसका एक्सेंट देखें आप, कितना ज़बरदस्त एक्सेंट है। जिस तरह इन्होंने पंजाबी बनाया के करैक्टर में एहतशाम साहब ने, उसने पश्तो बनाया, और कितने पश्तो याद किए। सबसे मुश्किल काम उसका था। और वो जब बोल रही है तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये वाकई उसी कैरेक्टर में है। वो मैं आपको बात बताऊँ, ये बाकी ये एक तस्वीर वायरल हुई थी एक लड़की की, उसकी ना आंखें बहुत मशहूर हुई थी, अवान माजिद लड़की थी, शरबत पुरी ऐसे कुछ का नाम था। वो तस्वीर इंटरनेशनल मीडिया पागल हो गया था उस तस्वीर के पीछे। अच्छा, वो इंतहा दुनिया की मशहूर तरीन तस्वीरों में से एक है। उस लड़की को जहन में रख के ना बेसिकली इसका करैक्टर लिखा गया है, सबीना का। हाँ, ये जो करैक्टर लिखा गया उस लड़की को जहन में रख के, देखिए उसकी आंखें उस तरह की बनाने की कोशिश की गई है, उसकी आंखों के शॉर्ट्स वैसे बनाए गए हैं, उसके लेंस वैसे लगाए गए, ठीक है। ये उस शरबत गालिब नाम था, अगर मैं भूल नहीं रहा, तो उससे मुतासिर होकर किया गया। और हाल ये है कि आप देखें ना, इसका OST जो है, OST सुन ले, वो आंखों को बाकायदा उसमें है ना, जिक्र जो है सारा, तो आंखों है ही आंखों पे है। तो देखिए वो ये बाकायदा किरदार उसको ध्यान में रख के लिखा गया उस तस्वीर को। उसके बाद उस औरत की तस्वीर दोबारा भी आई थी, तो बच्चों की माँ हो चुकी है देखो, लेकिन वो आसान बता रहे हैं, इमारत अजीम थी, अभी भी उसमें दम था उस औरत। अच्छा, इस ड्रामे में बहुत कुछ मज़ेदार सीन्स भी हैं। आपके नज़दीक कौन से ऐसे सीन्स हैं? मुझे मज़ेदार सबसे ज़्यादा सीन्स जो लगे ना, एक तो उस बंदे की एक्टिंग जो गफ्फार बना हुआ है, कमाल कर दे, नेचुरल एक्टिंग की है उस लड़के ने, नेचुरल एक्टिंग की है। दूसरा इनके जो रोमांस के सीन हैं दोनों के, हाजी साहब के और उसके सबरीना के, कमाल हो गया, ये बहुत ज़बरदस्त काम हुआ। अच्छा, मुझे बताइएगा आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे डायलॉग जिसमें बोले गए हैं जो नहीं होने चाहिए थे? देखिए बार बार गफ्फार का अपनी बीवी के मुताबिक, उसकी बीवी की औलाद नहीं है, बट है ना उनके, बार बार एक बात कहना कि इसकी मशीनरी ख़राब है, ये डायलॉग बोला गया, अभी तक भी चल रही है। हाँ, इसकी मशीनरी ऑब्सोलीट है, इसकी मशीनरी ख़राब है। मुझे तो पता नहीं था, मोटर ऊपर से तो बिल्कुल ठीक थी, उसका कलर भी ठीक था, गाड़ी का सब कुछ था, लेकिन उसका इंजन ही नहीं था, उसकी मशीनरी ख़राब थी। बार बार ये कहना यार इस जाती है, ये अब क्या क्या दिखा रहे हैं। पहले ही हमारे मुआशरे में इतने मसाइल है, ऊपर से ऐसा करैक्टर यार, बहुत दुख हुआ इस ड्रामे की। सबसे घटिया बात है कि यार मशीनरी ख़राब है, ये आप नहीं कह सकते कोई बंदा अपनी बीवी को, बीवी क्या किसी भी औरत को मुतालिक नहीं कह सकते आप। इज़्ज़त होती है यार, औरत की इज़्ज़त है तो इंसान की इज़्ज़त है, इंसानियत की इज़्ज़त ही औरत की इज़्ज़त से है। अगर औरत की इज़्ज़त नहीं ना किसी मुआशरे में, वहाँ इंसानियत नहीं है। अच्छा, एंड से मुझे ये बताइएगा, ग्रीन एंटरटेनमेंट जैसे ही आता है, मतलब हम हर जगह देखते हैं उसके ड्रामे छा जाते हैं, आपके नज़दीक क्या उन्होंने ऐसी जो कैंपेन भी ज़बरदस्त उन्होंने की थी, तो पीछे दिमाग किसका था इसके? पीछे दिमाग है ये ISPR के हैं, इमरान रज़ा, ठीक है, ये सारा दिमाग उनका है। बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, वो नहीं का है, या वो बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। इस तरह के जो जितने भी आर्मी के सॉन्ग्स हैं, फौज के पाकिस्तान के सॉन्ग्स हैं, तकरीबन सारे इन्होंने लिखे जो इसी रंग में है ISPR को। और उसके अलावा जो OSTs हैं बेतार, हर तकरीबन हर ड्रामे का OST हर दूसरे तीसरे ड्रामे का है, तो सारा का सारा दिमाग उनका है। वो बहुत अच्छे शायर है और नसर पे भी उन्हें उमूर है।
Okay. और ये सब कुछ उन्हीं की वजह से है कि जो उन्होंने पीटी स्टाइल दिया ना कि हमने पीटीवी के स्टाइल के ड्रामे बनाने, हमने पीटीवी के दौर को रिवाइव करना, ये खालिसतन इमरान दादा का आइडिया था और जो कि बहुत कामयाब। वो हमें ड्रामाज देख के ग्रीन एंटरटेनमेंट के पता लग भी रहा है कि इसके पीछे मतलब कितना कैसा दिमाग होगा। बहुत शुक्रिया कि हमने ग्रीन एंटरटेनमेंट के ड्रामा जो आजकल चल रहा है काबिल पुलाव, उसके बारे में बात कर रहे थे। आप हमें बताएं कि आपको काबिल पुलाव किस तरह का लग रहा है, कैसे डायलॉग्स आपको कौन कौन से सीन्स हैं अच्छे लग रहे हैं और कौन से आपके नज़दीक ऐसे सीन्स हैं या डायलॉग्स हैं जो नहीं होने चाहिए थे। आप हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।